ताकि सही शिक्षा इनको ना मिल सके। नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें बच्चे को चाहे कुछ आता है या नहीं आता उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। आप बताइए कि 1 से लेकर 8वीं तक अगर बच्चों का आधार नहीं बनेगा तो क्या कोई दीवार रखी जा सकती है? यार ये सब आज के बच्चे 9वीं में फेल होते हैं, 10वीं में सरकारें कहती है कि टीचर जाएगा नकल करा के आएगा, 33 नंबर का पेपर खुद नकल करा के आएगा। इस व्यवस्था के खिलाफ मैंने आवाज लगाई, उठाई और शिक्षक दिवस के दिन प्रयागराज स्टेडियम में विधायक भैया कलम कसाईयों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था ये कलम कसाई है, ये हमारे हाथों को खा जाते हैं। एक कलम चलाते हैं और कहते हैं कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये नौकरियों के लायक नहीं है, ये उच्च पदों के लायक नहीं है। तुम्हारे चाय में, अरे भाई मैं दे रहा हूँ चाय। लेकिन मैं भी असल बाप की बेटी हूँ, मैं भी महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की बेटी हूँ, उसी रण में आके इनको ललकार रही हूँ। लेकिन आप लोगों से अपील करूंगी कि मैंने नौकरी तो छोड़ी है, साथ में 2 बच्चे भी छोड़ के आई। पति जो है ना इंतजार करता है घर में कि बीवी घर में आनी चाहिए, उसकी जाके डांट भी खानी पड़ती है। मैं सामाजिक, हमने जो प्रोग्राम है, हमारा जो मनोरंजन का साधन है, हमने सब छोड़ रखा है। हम कांटों भरे रास्ते में चलते हैं। अगर आप सच्चे बाबा साहब के समर्थक हैं तो दिल्ली में राजेंद्र पाल यादव जी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संजय वाल्मीकि जी कह के गए, अरे हमें इस्तेमाल करो, हम अपना लहू, एक लहू की बूंद आपके नाम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समय का सही इस्तेमाल करो, सड़कों पे उतरो और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, माकपा, इनमें कोई भी SC ST का नेता जाके टिकट ना मांगे। कोई भी अगर टिकट नहीं मांगे तो सिर्फ अपनी पार्टियों से मांगो। कुछ दिनों में बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी रहने वाली नहीं है, तुम्हें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आप क्यों जाते हैं उनके दरवाजे पे? मेरी नौकरी जब इसने केजरीवाल ने छीनी, जब मनीष सिसोदिया ने छीनी, मैं इनके दरवाजे पे नहीं गई। मैं कभी भीख के लिए नहीं चिल्लाई, मैं किसी बच्चे के पास नहीं गई कि मैं तुम्हें पढ़ाती थी और तुम मेरे बचाव के लिए आओ, मैं बिल्कुल नहीं गई। तो मैं अपील करूंगी अपने नेताओं से, मैं अपील करूंगी इस जनता से कि किसी भी नेता का अगर टिकट इन पार्टियों का लेके आता है तो उसका बहिष्कार कर दो, नहीं तो हमारी यूं ही हालत रहेगी। आपको बताएं हरियाणा में क्या चल रहा है। वामन मेश्राम जी कहते हैं मैं हरियाणा में आऊंगा, वहां से नवीन जयहिंद फरसा उठा के कहता है आगे दिखा हरियाणा में, और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। लेकिन वही राजकुमार सैनी जी ने कहा था अगर किसी के बाप में हिम्मत हो तो मैं आऊंगा इनके प्रोग्राम में रोक के दिखा दूंगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती पर वामन मेश्राम रोहतक में हम 24 पर आए और किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि वहां पर आके भी खड़े हो। अरे कुत्ता, हमारे देश में तुम हमें रोकोगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई और नई बात सुनिएगा, हरियाणा में क्या चल रहा है। कहते जी परशुराम जयंती मनाएंगे, फरसे बांटेंगे। अरे तुम तो घरों में हथियार पहुंचाओ और हमारे लोगों के हाथ में शराब की बोतल। आज वही मनीष सिसोदिया है जो मुझे कहता था ये आत्मघाती महिला ये क्या पढ़ाती होगी। अरे शिक्षा मंत्री और शराब का क्या लेना देना, तू पढ़ा है, तूने एक सच्ची महिला की आत्मा दुखाई थी, मैं तो घर पे बिठाया था, तुझे तो जेल में बिठा दिया। ये मेरा श्राप था। इस्तेमाल कर लो हमारा। इस देश में अमेरिका में बल्ब का आविष्कार हो रहा है तो अमेरिका में हो रहा है, मोबाइल का आविष्कार हो रहा है तो बाहर विदेशों में हो रहा है। भारत में किसका आविष्कार हो रहा है? देवी देवताओं का।
भूत प्रेत का, करवा चौथ का डर, पति मर जाएगा, आही का व्रत का डर, सिंदूर ना लगाओगे तो पति उजड़ जाएगा, चूड़ी नहीं पहनोगे तो विधवा हो जाओगे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, मेरा पति भी जिंदा है और मेरी हर बात को भी मानता है। पति चाहिए तो ज्योतिबा फूले जैसा पति चाहिए। सब अगर मांगे, ज्योतिबा फूले एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। दूसरा, जब उनकी दूसरी शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे में कोई कमी होती, बच्चा पैदा ना होता, तो क्या सावित्रीबाई फूले की दूसरी शादी आप कर देते? मैं किसी भी महिला का अपमान नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। एक और नई बात, बाई सावित्रीबाई, झलकारी बाई, इस बाई को क्या बना दिया? इस बाई को बना दिया कोठे वाली से जोड़ दिया। जिसने तुम्हें शिक्षा दी, उस बाई का नाम टीवी में क्या चलवा दिया? कोठे वाली। सावित्रीबाई फूले तो कोठे वाली, और जो कोठे वाली थी उसे देवी बना दिया तुमने। सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये महिलाएं मैं कहूंगी, लोग कहते हैं कि भाई SC ST से OBC बात नहीं करता, तो क्यों नहीं बात करते? क्या गौतम बुद्ध OBC नहीं थे? क्या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले OBC नहीं थी? क्या ललाई सिंह यादव परियार ये OBC नहीं थे? अरे मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी SC ST का बना, उसने OBC के घर जाके ये नहीं कहा, क्योंकि नेता की जुतियां चाटना हम लोगों की आदत बन गई है। अगर कोई भी SC ST का नेता हमारे घरों में आता, हमें समझाता कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, और तुम्हें तो देवदासी बनाया जाता था, तुम्हें सती कर दिया जाता था, पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, अगर पेट में बच्चा होता था तो उसको भी साथ में ही जला दिया जाता था। अगर ये ज्योतिबा फूले ना होते तो तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं थे, तुम्हारा बाल विवाह होता था, विधवा विवाह भी नहीं होता था। ये अगर हमें बताते तो मैं 2015 में न जागती, मैं पहले की सरकारी नौकरी छोड़कर और इस मुहिम में लग जाती। सही है भाई। तो अब समय है 1 साल का, एकदम सही। 1 साल का समय है। हमें घर से सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है, रात को औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। मेरी व्यथा समझो, मैं डर डर के यहाँ पे बैठती हूँ। हमारा इस्तेमाल कर लो 2024 के लिए। आप अपना मुख्यमंत्री दो। राजेंद्र पाल गौतम जी ने, हम मानने को तैयार हैं उनका मुख्यमंत्री, और हम कार्यकर्ता बनकर संदीप वाल्मीकि जी, लक्ष्मण यादव जी, हम सुमित चौहान, ये मेरे मीडिया के भाई, ये हमारी बातों को दिखाते हैं। अगर हम गलत बोल जाते हैं तो ये हमें सही करना बताते हैं। ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेरी जनता को मेहनत करने की जरूरत है। सड़कों पे उतरो, ढोल मंजीरे तब बजाएंगे जब दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी हमारे भाई के हाथ में होगी या हमारी बहन के हाथ में।